के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए या दुख निवृत्ति के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं। दुख सुख बाहर नहीं है, इसलिए बाहर नहीं देखना है। दुख सुख अपने क्षेत्र में होते हैं, सिर से पांव तक होते हैं। दुख को हम पहचानते हैं और दुख नहीं है तो उसको सुख की स्थिति में ही हम पहचानते हैं। तो दुख का नहीं होना और सुख का होना एकार्थक हो जाते हैं। दुख से हम भयभीत हैं, दुख नहीं है तो सुख के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। दुख है मूर्छा का बंधन होना और उस बंधन की पराधीनता से ज्ञान होना, राग द्वेष होना, वेदना होना। यदि बंधन नहीं है, मूर्त का बंधन नहीं है, तो फिर पराधीनता और दुख नहीं है। बंधन के स्थान पर रहने से ही बंधन मिट सकता है। सिर से पांव तक यही बंधन है, तो यही यदि हम ठहरते हैं तो निश्चित बंधन मिटेगा, हम स्वाधीन होंगे। स्वाधीन जीव को दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता है तो हमें मान लेते हैं कि वह सुखी है। तो दुख निवृत्ति के लिए बंधन मिटाना है। बंधन के स्थल पर रहना, जैसी भी स्थिति हो उस बंधन के स्थल पर रहना, वही बंधन मिटाने का उपाय है। अपने शरीर में उपस्थित रहना, अपने शरीर में ही बंधन है। अन्यत्र तो बंधन हो तो भी हमारा बंधन नहीं है। बाहर से हम बंधे नहीं है, माता पिता भाई बहन धन दौलत तीर्थ देव गुरु शास्त्र, हम किसी से नहीं बंधे हैं। बंधन है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के बराबर। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, यही मेरा क्षेत्र है, यही बंधन है। मूर्त यही दिखाई पड़ता है। इस बंधन से ही हमको इंद्रिय ज्ञान होता है, राग आदि दोष पैदा होते हैं, शरीर में वेदना पैदा होती है। बंधन नहीं होगा तो निश्चित ही ये सब विकारी भाव, पराधीन भाव नहीं होंगे और हमको दुख नहीं होगा। दुख से निवृत्ति, दुख से मुक्ति को ही अभी सुख जान लेना है। तो दुख निवृत्ति के उपाय में प्रवृत्त हूँ। दुख के स्थान पर ही ठहरे। जहाँ जहाँ दुख हुआ है, हो रहा है और होने की संभावना है, बस वही हम ठहरे, क्योंकि वही कर्म का बंधन है। जहाँ कर्म का बंधन नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। दुख कर्म के बंधन से ही है, तो कर्म का बंधन मिटाएंगे तो दुख भी स्वमेव मिट जाएगा। तो कर्म का बंधन मिटाना ही लक्ष्य रखें, तो कर्म के बंधन के स्थान पर ही हम बने रहें। फिर जो भी अनुभव हो उसको स्वीकार करें। बंधन मिटाना है तो बंधन के स्थल पर ही रहना है। तभी ध्यानाभ्यास में हम अपने ध्यान को बंधन के क्षेत्र पर ही लाते हैं। सिर से पांव तक यहीं बने रहने का प्रयत्न करते हैं और ये वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। आगम के सेवन से, गुरु प्रभु के उपदेश से, युक्ति से, अनुभव से, सभी प्रकार से यही मोक्ष मार्ग है। अपने शरीर में बने रहते हैं तो अपने शरीर में
कोई सुख दुख का एहसास होता है। किसी को हम सुख मानते हैं, किसी को दुख मानते हैं। वेदना है तो दुख मानते हैं, वेदना नहीं है तो सुख मानते हैं। उसी स्थिति में हमको बने रहना है। वेदना है नहीं है, वेदना का होना हमारी पवित्रता है, वेदना का नहीं होना हमारी पवित्रता है, दिव्यता है। तो हम वेदना में है कि नहीं है, दोनों में ही हमको अपने क्षेत्र में बने रहना है। पवित्र है कि अपवित्र है, सुस्थित है कि दुस्थित है, जो अपने क्षेत्र में बना रहता है वह अवश्य ही सर्व दुखों का नाश कर सुखी हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। इसमें कोई विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना क्षेत्र हमको अनुभूत है। जब चाहें तब उसको अनुभव में ले सकते हैं, जब चाहें तक हम मोक्ष मार्ग में आकर मोक्ष मुक्त हो सकते हैं। अपना क्षेत्र अनुभूत ना होता तो प्रश्न पैदा हो जाता, पर वहाँ नियम से हम वेदना या वेदना स्थिति को भोगते आए हैं। बस परलक्ष्य में ही हम चूक जाते हैं। परलक्ष्य में ही अपना क्षेत्र भाषित नहीं होता, वहाँ का सुख दुख अनुभव में नहीं आता। तो बाहर खड़े रहते हैं तो वैश्विक सुख दुख होकर बंधन होता है। तो बाहर तो खड़े नहीं रहना है, बाहर कोई अपनी वस्तु भी नहीं है। तो बाहर देखना तो अनधिकार चेष्टा है, पर को देखना जानना स्वभाव नहीं है, वह अनधिकार चेष्टा है। खुद तो जानता ही नहीं है, बता पूछे तो जवाब देने वाला ही नहीं है। वो तो सीधे सीधे हमको बांध देता है। वो ये नहीं कहता है कि मुझे मत देखो कि देखो। हम देखते हैं तो वो हमको मूर्त कर्म से बांधता है। वो तो सीधा परिणाम उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने में निमित्त होता है। सीधे सीधे हमको दंड देता है। उसी से हमको समझ जाना है कि मूर्त को देखना जानना एक कुकृत्य है, सुकृत्य नहीं है, आपराधिक वृत्ति है। किसी को भी हो भले से, भगवान को भी अगर मूर्त का देखना जानना है तो वह एक आपराधिक वृत्ति होगी, परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा। और अन्य अमूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते तो बाहर देखना फिर वृत्त सब कुछ दुखकारी हो गया। तो अपने क्षेत्र में ही रहना वही एकमात्र दुख से निवृत्ति का उपाय है। अब इस पांव से मस्तक तक विशाल क्षेत्र है, तो यहाँ अभी कुछ भाग ही अनुभव में आता है। बंधन ने हमको कुछ किन्हीं अंशों में अभी मूर्छित कर रखा है। हम किसी भाग का ही संवेदन कर सकते हैं। इस भाग का भी संवेदन होता है, वह हमारा मोक्ष मार्ग बनता है। तो आप शरीर में उपस्थित रहना है, किसी भाग में रहना है, इस संबंध में इस भाग में रहना, इस संबंध में विकल्प नहीं उठाना है। जिस भाग का भी संवेदन हो, स्वतः हो या प्रयत्न पूर्वक हो, रहना अपने को अपने शरीर में है। पूर्ण शरीर में तो परमात्मा होने पर हम संवेदनशील होंगे। अभी छद्मस्त अवस्था में, कर्मबंध की अवस्था में हमको ही वहाँ की सुख दुख की दशा हमारे अनुभव में आती है। दुख है या आराम है, ये हम जब चाहें तब अपने किसी भी भाग को अनुभव में लेकर कह सकते हैं। तो ये अनुभव का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सरल है, इसमें कोई शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम भले स्वाध्याय को बहुत महत्व देते हैं, जितना समय हम स्वाध्याय में लगाते हैं, लगाया है, उसका छोटा सा भाग भी यदि हमने अपने शरीर में रहने में दिया होता तो कब के मुक्त हो गए होते। बाहर में प्रवृत्ति में जितना समय लगाते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ सीधे सुख दुख से जुड़ते हैं, तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। इतने वो कर्म का बंधन से मुक्ति स्थायी होती है, अनंत काल के लिए बनी रहती है।
जगत का तो कोई भी कार्य हमको कदाचित दुख से निवृत्त करता है, पार्शियली करता है, तो भी वह निवृत्ति अल्पकालीन होती है। और कभी दुख की निवृत्ति का जो बहिर्मुख होकर प्रयत्न करते हैं, वह दुख को कई गुना बढ़ा भी देता है और बहुत बहुत दीर्घ काल के लिए बढ़ा देता है। शरीर में हम कुछ क्षति करते हैं तो उसका जीवन पर्यंत उसका फल भोगना पड़ता है। कोई शरीर की अंगुली काट दी, हथेली काट दी या शरीर का किसी कोई अंग काट दे तो उसका फल जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। उस अंग की दोबारा प्राप्ति नहीं होती। तो हमको मूर्त शरीर है उसका छेदन वेदन नहीं करना है, बस वहाँ बने रहना है। छेदन वेदन भी नहीं करना, उसको सीधे सीधे दवा आदि के माध्यम से ठीक करने का जो प्रयत्न है वो पराधीन प्रयत्न है। वो पराधीन सपने हो, सुख नहीं, सुख भी नहीं मिलता है और अनेक दवाओं को दे खा पी करके हम किसी रूप में अपने शरीर को खराब भी करते हैं, अर्थ का व्यय भी करते हैं और स्वाभाविक शरीर जो मिला है उसमें छेड़छाड़। अपने मुखमंडल पर आइए। मुखमंडल पर आते हैं तो पर कलक छूट जाता है, इससे सुख छूट जाता है, कसाई छूट जाती है और बस अपने स्थान में हमको अपने शारीरिक सुख दुख की कोई अवस्था प्राप्त होती है और उसमें कोई इंद्रिय आदि का योगदान नहीं होता है, परोक्षता नहीं होती है। परोक्षता संसार मार्ग है, प्रत्यक्षता मोक्ष मार्ग है। जब सहारा लेते हैं तो स्वतंत्रता ही पैदा होती है, अपने चरणों पर खड़े होते हैं तो हम स्वाधीन होते हैं। अपने आलम्बन से जीना, अपने क्षेत्र में स्थित होकर जीना, वह स्वावलंबन है। देश आजाद होता है तो देश अपने साधनों से जीने का प्रयत्न करता है। जो अन्य बाहर के राजा आते हैं उनकी सुविधाओं को नहीं भोगते हैं। वो भले ही कहें कि हम आपको बाहर से बहुत उत्तम उत्तम सुविधाएं ला कर देंगे, तो भी स्वाधीनता का इच्छुक व्यक्ति उन सुविधाओं को नकारता है। वो कहता है कि हम अपने साधनों से ही जी लेंगे, भले हमको दुख हो पर जीना हमको अपने ही साधनों से है। क्योंकि स्वाधीनता समान कोई सुख नहीं है, स्वाधीनता ही सुख है। अपने ही मूर्त के सारे हम दुखों से मुक्त होंगे, सुख पाएंगे। किसी बाह्य साधन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमारे मूर्त शरीर के साथ किसी न किसी प्रकार से छेड़छाड़ होती है और वह हिंसा है। शरीर को कुछ ऐसा ही आहार दे सकते हैं जिससे शरीर की क्षति नहीं हो, कदाचित पूर्ति हो, तब तो वह मार्ग का व्यवहार से हिस्सा बनता है। ताकि जो कुछ अनजानी वस्तु का हम सेवन करते हैं दवा के नाम पर और अनेक प्रकार की शल्य चिकित्सा कराते हैं जिसमें अपने साथ छेदन वेदन होता है, तो वह वास्तव में कोई सुखी होने का, स्वस्थ होने का उत्तम उपाय नहीं है, अनुत्तम उपाय है। जब केवल अपने शरीर में उपस्थित रहने मात्र से दुख मिटता हो तो पराधीन उपाय क्यों करना। स्वाधीन उपाय ही सच्चा उपाय है। गर्दन के भाग पर आइए। निर्देशक आपको आपका उपादेय स्थान बता सकता है, जाना तो आपको ही पड़ता है। हम किसी को अपनी सामर्थ्य से अपने स्थान पर लाने का नहीं ला सकते। हर पदार्थ अपने परिणाम को, खासकर मोक्ष मार्ग को
वह बिना किसी सहाय के करता है। संसार मार्ग में कोई सहाय है, पर मोक्ष मार्ग में कोई सहाय नहीं है। स्वाधीनता से ही जीव पुरुषार्थ कर मुक्त होता है, इसलिए मुक्त अवस्था में वह किसी का एहसान नहीं मानता है। वहाँ ग्रेटिट्यूड जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता तो पराश्रय की स्थिति में उपयोग में ली जाती है। कोई हमारा उपकार करता है तो ये स्वयं प्रकट ही पराश्रय है। पराश्रय तो निंदेय होता है। पराश्रय देने वाले को भी हम भीतर से आदर नहीं दे सकते, क्योंकि उसने हमको पराधीन किया है। देव दर्शन का उपदेश देता है, तीर्थ यात्रा का देता है, स्वाध्याय का देता है, बाहर के अनेक क्रियाओं का उपदेश देता है, तो वह वास्तव में हमको अपने से दूर करता है, हमारे सुख से दूर करता है। इसलिए वह वास्तव में धर्म का यथार्थ उपदेशक नहीं है। और कटु कहें तो वह हमको अधर्म का उपदेश देता है, तो वह हमारा हित नहीं करता है, अहित करता है। सीने के भाग पर आइए। वेदना या आराम की स्थिति हमको ठहरने में कुछ सहायता करती है। सुनने में ठहरना कठिन होता है, और वेदना नहीं है, आराम है, एक जागृत स्थिति है। उस जागृत स्थिति को हम सुगमता से अनुभव में ले सकते हैं। सीने का भाग विशाल है, वेदना पराई नहीं होती है। वेदना नहीं है तो भी बंधन तो है ही, इसलिए हमको यहाँ ठहर कर अपने को कर्म बंधन से मुक्त करना है। पेट के भाग पर आइए। विशाल है पेट का भाग, और यह कहकर हम कोई परद्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पेट का भाग कहकर कोई मूर्त भाग का कथन नहीं है। ये तो वक्ता के अभिप्राय से हमको समझ लेना है। वक्ता मूर्त को नहीं देखने जानने का उपदेश देता है, और अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाने के लिए कहता है, तो वह कोई मूर्त का देखना जानना नहीं है। पीठ के भाग पर आइए। बंधन के क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, बंधन के क्षेत्र में बने रहना है। बंधन का क्षेत्र है वही हमारा क्षेत्र है। सिर से पांव तक यही हमें यही बांधने वाला पुद्गल द्रव्य है, और इससे एक बंध रूप अवस्था का अनुभव होता है। बंध सहित अवस्था का, कुछ दुख मिश्रित अवस्था का अनुभव होता है। दाहिनी भुजा अपने क्षेत्र में रहना,
सुख दुख से निवृत्त रहना। अकेला क्षेत्र हो हमारा, बंधन नहीं हो, तो निश्चित ही हमको दुख का अनुभव नहीं होगा। बंधन अवस्था ही दुख की अवस्था है, निर्बंध अवस्था वह दुख की अवस्था नहीं है। यह काम बहुत तसल्ली से किया जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है, क्योंकि यह तो अंतिम कार्य है। सब जगह से नाना उपाय करके भी जीव दुखों से त्रस्त नहीं होता है, तो फिर उसको दुख निवृत्ति का यथार्थ साधन अपनाना चाहिए। और वह है दुख जिस क्षेत्र में अपने अनुभव में आता है, वह अपना क्षेत्र ही हमको साधन बनता है। अपने क्षेत्र से परे वृत्ति भी नहीं है, भाव भी नहीं है, तो अपना क्षेत्र ही एक निर्दोष क्षेत्र है। मोक्ष मार्ग का साधन स्व क्षेत्र है, और उसी को आगम में परम पारणामिक भाव कहा, यानी उत्कृष्ट कहा, उत्तमार्थ कहा। वहीं स्थिर होकर जीव परमात्मा बनता है और अनंत काल अपने क्षेत्र में स्थित रहने वाला है और जगत के ज्ञान से रहित रहता है। बल का भी वह कार्य नहीं है, एकांत सुख स्थिति है, स्वरूप विश्रांति है। जो सिर से पांव तक ये हमारा शरीर है जो अनुभव में आता है, मूर्त से भिन्न ही दूसरा शरीर है। वहीं रहने से दुख की निवृत्ति है, वही सुख की प्राप्ति है। दाहिने पैर पर आइए। जो सदा उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, वही ध्यान का यथार्थ साधन है। तो अपनी मूर्त सब जीवों को सदा मिलती है, साथ में मूर्त मूर्त भी हो, एक साथ ही दोनों का अभी निर्माण हुआ हो, तो भी मूर्त शरीर, मूर्त वस्तु हमारी नहीं होने से हमारे लिए आश्रयभूत नहीं है। वो स्थिति देव गुरु शास्त्र तीर्थ के बारे में है। ये हमारे क्षेत्र से बाहर होने से उनका ग्रहण सदोष हो जाता है, पर का ग्रहण हो जाता है, वही परिग्रह नामक महान पाप है। तो इंद्रिय ज्ञान में महापाप न लागू पड़ता है। चाहे आप परमात्मा की प्रतिमा देखें, जनवाणी पढ़े सुने, सब स्वरूपच्युत अवस्था है जहाँ हम अपने को दुखी करते हैं। उस भाव से ही हमको मुक्त होना है, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं रहना है, यही पुरुषार्थ है। अपने क्षेत्र में बने रहना, भले किसी भाग में बने रहें।
पराश्रय छोड़ने पर और स्वाश्रय होने पर दुख सने सने मिटता है, कारण कि वो कर्म का बंधन भी सने सने मिटता है। बहुत अनुभाग स्थिति वाला कर्म बांधा हो जो प्राय जीवों को रहता है, तो वहां फिर किसी भी कुल किसी भी जाति का जीव हो उसको दुख अवश्यंभावी होता है। सारा उद्यम अपने क्षेत्र में करना है, ये तो गांठ बांध लेने जैसा है। बाहर का कोई प्रयत्न हमको दुखों से मुक्त करने वाला नहीं है। बाहर का कोई पदार्थ हमको दुखों से मुक्त करने वाला नहीं है। अपनी मूर्त वही साधना का स्थान होता है, उसी में हमको रहना है और उसी से हमको सकल दुखों से मुक्त हो जाना है। मोक्ष मार्ग अति संक्षिप्त है, इतना संक्षिप्त कि प्राय जीवों को उसकी कल्पना भी नहीं हो पाती है। यह शब्द का प्रयोग किए बिना ही मोक्ष पद मिलता है, बल का प्रयोग किए बिना ही मोक्ष मिलता है। कुछ भी नहीं मिले, शरीर स्वस्थ है तो हम दुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसी भावना को बारंबार आचरण रूप से पाना है कि मुझे अपने शरीर में स्थित रहना है। अमूर्त शरीर का भेद भी नहीं करना है। केवल अनुभव में आने वाला अपना शरीर ही वास्तव में यथार्थ साधन है। जहाँ आलम्बन है वहाँ फिर पर का आलम्बन भी वास्तव में आलम्बन होता है। स्वयं का आलम्बन तो कहने में आता है, जहाँ पर का आलम्बन नहीं है वहाँ वो स्वयं स्वयं में है और स्वयं दुख रूप नहीं है, तो दुख से मुक्त है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।